हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 साइंस का, 10th क्लास के साइंस का। ठीक है, 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ आज मैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 जो है इसका नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और इसके कंपाउंड्स। ठीक, तो यहां पर कार्बन जो है यहां पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कार्बन क्या होते हैं और कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको जानने से पहले मैं जनरली आपको इससे रिलेटेड करना चाहती हूँ कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास के अंदर ये चैप्टर आया है तो क्यों आया है, इसका क्या रीज़न है। ठीक, तो कार्बन जो होता है, हम लोगों का चैप्टर पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है ना, या हम जो खाना खाते हैं या हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं घर में, जैसे प्लांट से बनी हुई कोई भी चीज़ अगर आपके घर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इनके अंदर मेनली एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वो है आपका कार्बन। अगर हम हमारी बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है, लिपिड्स है, ठीक है ना, इसी तरीके से कई सारी चीज़ें हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं या जो टिश्यूज़ है, जो हमारी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये पूरा की पूरा इसका जो मेन बिल्डिंग मटेरियल जो है वो है हमारा कार्बन। ठीक, तो इसी तरीके से प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर भी मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक, तो कार्बन जो है वो हमारी जो इन्वायरमेंट है या हमारे खुद के अंदर जो है कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले समझेंगे कार्बन क्या होते हैं, इसके बाद हम समझेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बन को समझने के पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ा था। ठीक है, तो मेटल्स के लिए हमने पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही मेटल के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा कंपाउंड है, आपका नॉन मेटल कंपाउंड है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है कि ये आपका कैसा है, नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है। ठीक, नॉन मेटल कंपाउंड है, नॉन मेटल एलिमेंट है। ठीक है, सेकेंड चीज हम जानेंगे इसमें कि जो कार्बन होता है, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। ठीक है, इसके बाद मास नंबर जो होता है वो होता है 12। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होता है ये 6 होता है, तो मास नंबर जो है वो लगभग इसका 2 गुना हो जाता है। ठीक है ना, इसका डबल हो जाता है आपका मास नंबर, एटॉमिक नंबर का लगभग 2 गुना क्या हो जाता है आपका मास नंबर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी जो कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। हम लोगों ने लास्ट ईयर में 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। सपोज ये हमारा कार्बन कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रॉन की, कार्बन एलिमेंट है सॉरी, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग्स इस तरीके से होती है। तो अगर हम ये कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के फर्स्ट सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर इसके बाद वाली जो सेल है इसके अंदर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट
वैलेंसी मतलब कि वैलेंसी का मतलब होता है कि जो हमारा कार्बन एलिमेंट है इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, ये वाला, इस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो होती है इसकी वैलेंसी। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण इसकी वैलेंसी होती है 4। नेक्स्ट आता है बिलोंग टू 14th ग्रुप। अगर हम बात करते हैं मैंडलीफ की टेबल की बात करते हैं, ठीक है ना, पेरियोडिक टेबल की बात करते हैं, तो पेरियोडिक टेबल के अंदर ये 14th ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, हम ये मैंडलीफ की पेरियोडिक टेबल भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये 14th ग्रुप क्या है। इसके बाद इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट जो होता है वो इस तरीके से होता है, कार्बन 6 यहाँ पर बेस में लिखा जाता है 6 और ऊपर की तरफ लिखा जाता है 12। ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, ये है आपका एटॉमिक नंबर, और जो 12 होता है ये है आपका मास नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन के बेस में हम 6 लिखते हैं और ऊपर की साइड में हम 12 लिखते हैं। ये कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हम इस तरीके से कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आपको समझ में आ गया है। हम आगे स्टार्ट करते हैं। कार्बन हमने जान लिया है, कार्बन क्या होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं हम, तो द कंपाउंड कंबाइनिंग कार्बन विच आर जनरली कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन से बने होते हैं। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन से बने होते हैं, जिसमें कार्बन कंबाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ये जो कार्बन कंपाउंड होते हैं इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, जनरली कोवैलेंट। ये कैसे होते हैं, कोवैलेंट होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कोवैलेंट क्या होता है। ठीक, तो ये कोवैलेंट बॉन्डिंग से बने होते हैं और इन कार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जैसे कोवैलेंट आया था, तो ये कोवैलेंट क्या होता है, तो ये कोवैलेंट क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड अब क्या होता है, तो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, मतलब क्या है कि एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जो कि सेम या डिफरेंट, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। लाइक दैट, आपने पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि हम जो बॉन्ड बना रहे थे किसके बीच में, मेटल के बीच में, है ना। तो मेटल वाला जो बॉन्ड था, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड था, इस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया था, ये था अपना आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ना, ये क्या था अपना, आयोनिक बॉन्ड था। आयोनिक बॉन्ड मतलब कि यहाँ पे आयंस का शेयरिंग हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो बॉन्ड बनेगा, ठीक, इस चैप्टर के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, ये कार्बन कंपाउंड है, ये आपका एक कार्बन कंपाउंड है और ये कार्बन कंपाउंड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट सेल में लगभग 8 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होंगे। ठीक, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो होता क्या है कि जो कार्बन होते हैं जनरली इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये यूनिक है। कैसा है ये, यूनिक है। ठीक है ना, ये आपका कैसा है, यूनिक कंपाउंड है। रीजन क्या है कि कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 4, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कार्बन जो है ना, अगर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो सामने वाले को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन इसके ले सके, ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन इससे निकलवा सके। तो इतनी एनर्जी किसी भी एलिमेंट के पास नहीं होती है। दूसरी चीज कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बात ये होती है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो कोई एक कंपाउंड, ठीक है, कोई एक अकेला एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। इसीलिए कार्बन क्या करता है, अलग अलग एलिमेंट से, ठीक है, कार्बन क्या करता है, अलग अलग एलिमेंट से एक एक करके 1, 2 या 3 इस तरीके के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ले लेता है और अपनी वैलेंस शेल कंप्लीट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसने क्या करा, कार्बन के साथ शेयरिंग कर लिया इलेक्ट्रॉन की और ये हाइड्रोजन ने बना लिया 1 इलेक्ट्रॉन अपना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और दूसरा हाइड्रोजन आ गया, उसने इसके साथ शेयरिंग कर ली और इसने एक और इलेक्ट्रॉन बना लिया। फिर यहाँ पे एक थर्ड हाइड्रोजन आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और एक और एलिमेंट बना लिया, ठीक है, इसके साथ कंबाइन हो गया ये। फिर यहाँ पे एक और फोर्थ हाइड्रोजन आया, इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली और इसने भी अपना एक बॉन्ड बना दिया, ठीक। तो हाइड्रोजन की खाना पूर्ति तो हो गई, हाइड्रोजन को जितने जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे उनने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। लेकिन अब कार्बन के पास क्या कंडीशन हुई, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और उसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए थे। तो इनने क्या करा कि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से इसने क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया कि भैया जब तुझे जरूरत हो तब तुम यूज करना इस इलेक्ट्रॉन को, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं यूज करूंगा इस इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास भी अब क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन ने अपनी जो लास्ट वैलेंसी शेल थी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन से ही अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्लोरीन से कर सकता है, ठीक है ना, जितने भी नॉन मेटल से, जितने भी नॉन मेटल से या मेटल से, सभी से, ठीक है ना, जितने भी मेटल और नॉन मेटल सभी से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्बन ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके अब जो बॉन्ड बनाया है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन ही एक ऐसा यूनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, कार्बन ही एक ऐसा यूनिक कंपाउंड है जो कि खुद से भी कंबाइन होता है। मतलब अगर कार्बन को किसी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे हमारे पास ये कार्बन है और इस कार्बन को सपोज 1 2 और 3 हाइड्रोजन ही मिले हैं, इसको एक हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने एक कार्बन से जुड़ जाएगा और फिर यहाँ पर ये कार्बन फिर से 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। इस तरीके से कार्बन क्या करता है, कार्बन के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम देख लेते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल of an atom of an element which take part in chemical reaction। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या बोल रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जैसे ये हमारा कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन की ये सेल है, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकेंड सेल है, इसका नाम है आपका के सेल और ये है आपकी एल सेल, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो कार्बन के अंदर यहाँ पर जो के सेल होती है ना, इसके अंदर
2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस तरीके से इसमें फिलिंग होती है 2 और 4। ठीक है, तो ये जो आपकी के सेल होती है, के सेल की कैपेसिटी होती है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। ठीक है, ये जो कार्बन है, कार्बन की के सेल की कैपेसिटी कितनी होती है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रख सकता है, सिर्फ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रख सकता है अपने पास। ठीक, इसके बाद एल सेल की बात करते हैं, तो एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, तो कार्बन की जो लास्ट सेल है ना, इस लास्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो कार्बन किसी भी एलिमेंट की, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जान लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, और इसकी जो वैलेंस सेल है, मतलब सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो सेल है, सबसे बाहर की जो सेल है, इस सेल के अंदर किसी भी एटम के या किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसी तरीके से क्लोरीन है ना, क्लोरीन का कितना होता है? 17। ठीक, इसका 17 होता है, तो 2 हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, 2, 8 और ये 7, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का इसका रहता है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन की के सेल L और ये आपकी M सेल। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, सेकेंड वाली में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ की जो सेल है इसके अंदर प्रेजेंट हो गए आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसको अपनी सेल कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत लगेगी। ठीक है ना, क्या ज़रूरत लगेगी? एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर आ जाए तो इसका बाहर का जो आउटर मोस्ट सेल है वो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? इसको 1। ठीक, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसी तरीके से क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी होगी 1 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। ठीक, समझ में आ गया इतना? ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम जानते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स क्या? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की किसी एटम से कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। इट इज जनरली डिनोटेड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बाय सब्सट्रैक्टिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 8। इसको हम जनरली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसके थ्रू भी हम बता सकते हैं, या फिर 8 में से जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें से माइनस करेंगे, किसी भी एलिमेंट के एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम माइनस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। एग्जाम्पल के बेसिस पे कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी होगी 8 - 4, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो कितने चाहिए इसको? 4, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4। इसी तरीके से क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर हम इसकी वैलेंसी निकालते हैं तो वैलेंसी के लिए हम क्या करेंगे? 8 - 7, तो कितना आएगा आपका? 1। तो ये जो 1 है ना, ये 1 है आपकी वैलेंसी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट सेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 - 1 = 1, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमें चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? इसकी वैलेंसी निकालना है, तो
ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, ठीक है। हाइड्रोजन की 1 हो जाएगी, ऑक्सीजन की 2 हो जाएगी, इस तरीके से क्लोरीन की 1 हो जाएगी। इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी हम निकाल सकते हैं, ठीक। सेकेंड थिंग आती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन विच आर इनर्ट। ये जो नोबल गैसेस होती है जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, जीनॉन है, ये सभी जो गैसेस होती है नोबल गैसेस, ये जनरली कैसी होती है इनर्ट होती है। इनर्ट इट मीन्स कि इनएक्टिव होती है, अनरिएक्टिव होती है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसका जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होने के कारण ना तो ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देती है ना किसी से अपने इलेक्ट्रॉन लेती है, इसी के कारण ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। इसी कारण नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इन अनरिएक्टिव गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है? मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ऑक्टेट होता क्या है? ऑक्टेट जनरली जो होता है वो है द कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल विच 8 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्टेट। किसी भी सेल का लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट सेल है, उस आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कोई एटम है, ये एटम है, इसकी 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है, कितनी भी सेल है, लेकिन इसकी जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट, ठीक। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। अगर इस लास्ट वाली सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या करेगा? या तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन हमें किस किस फॉर्म में मिल सकता है? तो जनरली जो कार्बन है वो हमें टू फॉर्म्स में मिलता है, 2 फॉर्म्स में ऑब्टेंड होता है। पहला है फ्री स्टेट, ठीक है। फ्री स्टेट मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन जो है कार्बन से ही कंबाइन होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्री स्टेट। यहाँ पर सिर्फ कार्बन कंपाउंड जो भी कार्बन होगा, कार्बन जो है वो सिर्फ कार्बन से ही अटैच होगा और किसी से अटैच नहीं होगा, ठीक है। कार्बन की अगर 4 वैलेंसी है तो ये 4 वैलेंसी ये कार्बन से ही कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस कार्बन के पास भी, इस कार्बन के पास भी, तो ये कार्बन से ही लेगा और कार्बन सिर्फ कार्बन से ही कंबाइन होगा और किसी से कंबाइन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं फ्री स्टेट, ठीक। अगर हम देखें फ्री स्टेट की बात करते हैं तो फ्री स्टेट में हमें जनरली 3 तरीके के जो फॉर्म है वो अवेलेबल है या मिलते हैं। पहला है आपका डायमंड फॉर्म, ठीक है। कार्बन का फ्री स्टेट का पहला फॉर्म क्या है? डायमंड फॉर्म। डायमंड फॉर्म में क्या होता है कि डायमंड, आप लोगों ने जनरली डायमंड का नाम सुना ही होगा। डायमंड जो होते हैं, डायमंड इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है। डायमंड कैसा है? कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, है ना। यहाँ पर जो डायमंड होता है बहुत चमकीला होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसीलिए हम डायमंड का जो यूज़ है वो ग्लास को कट करने में भी करते हैं। जो ग्लास होता है ना, ग्लास की कोई भी मटेरियल अगर आपके पास है तो इसको कट करने के लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत हार्डेस्ट कंपाउंड है, ठीक। जो डायमंड होता है, इस डायमंड के अंदर जो कार्बन है, ठीक है ना, जो सेंटर वाला कार्बन है, ये कार्बन 4 दूसरे कार्बन से कंबाइन होता है, इस तरीके से दूसरे कार्बन से कंबाइन होता है, ठीक है। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन इनने यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से थोड़ा बड़ा बना के समझा देती हूँ आपको मैं कि सपोज ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर
एक और कार्बन होगा जिससे ये अटैच हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ से एक कार्बन से ये अटैच हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर एक कार्बन से ये अटैच हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर एक कार्बन से ये अटैच हो जाएगा इस तरीके से। जो ये डायमंड के जो कार्बन होते हैं ना, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच रहता है, ठीक। फिर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन फिर से एक इससे अटैच हुआ, एक इससे हुआ, एक इससे हुआ, तो ये 1 2 3, ठीक। इसी तरीके से ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, और ये एक और किसी दूसरे कार्बन से, इसी तरीके से ये एक इससे हुआ, एक इससे हुआ, और ये एक किसी और कंपाउंड से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो कार्बन होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा डायमंड। नेक्स्ट एक और चीज बता देती हूँ इसमें मैं, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स मतलब कि जितने भी फ्री स्टेट के कंपाउंड है, जैसे एलोट्रॉप्स में हमने देखा है डायमंड, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे बल्क मिनिस्टर फुलैरिन, ठीक है ना, बल्क मिनिस्टर फुलैरिन, और इसी तरीके से देखेंगे हम ग्रेफाइट। तो ये जो तीनों कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इन कार्बन कंपाउंड की जो फिजिकल स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। तो किसी भी कंपाउंड की इफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट हैव physical properties are different but the chemical properties are same are called allotropes, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के कारण ये कंपाउंड जो है वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। एक और बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के डाउट्स का रिप्लाई जरूर करूँ, ठीक है। अभी हमने डायमंड के बारे में स्टडी किया था, अब हम आ जाते हैं ग्रेफाइट पे। जो फ्री स्टेट के कार्बन्स होते हैं उसका सेकेंड टाइप आता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो जनरली एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, सॉफ्ट सब्सटेंस ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, सॉरी ग्रेफाइट के अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जनरली क्या होता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक, ये कार्बन की 4 वैलेंसी है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है ना, ये कार्बन 4 कार्बन से कंबाइन होता है, ठीक है, इस तरीके से 4 कार्बन से ये कंबाइन होता है। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर ये 4 कार्बन से कंबाइन ना होकर ओनली 3 कार्बन से ही ये कंबाइन होता है, ठीक है, इस तरीके से ये 1 2 और ये आपका 3 कार्बन, ठीक है। तो ये 3 कार्बन हो गया, तो ये 3 कार्बन से कंबाइन होता है। हर एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से कंबाइन होता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 4 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 है। तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली ये जो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ अटैच हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, फिर यहाँ पर एक कार्बन अटैच हो जाएगा और यहाँ पर एक कार्बन अटैच हो जाएगा, सेम एज यहाँ पर एक कार्बन अटैच हो जाएगा और यहाँ पर एक कार्बन अटैच हो जाएगा आपका, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है। मतलब कि कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है, ठीक है। हम लोगों ने नॉन मेटल्स में भी पढ़ा था कि ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसका रीजन ही यही है कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास फ्री होता है और इलेक्ट्रॉन फ्री होने की कंडीशन के कारण ही ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है, ठीक। अब दूसरी बात हम करते हैं इसके ये जो हम बात करते हैं ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट कैसा है, एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, मतलब पाउडर फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है। अब आते हैं इसके यूजेस पे। तो यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो कार्बन होता है या जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का यूज हम ल्यूब्रिकेंट के
लिए भी करते हैं क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में मिलता है। ल्यूब्रिकेंट के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है ना वो इस तरीके से लेयर्स फॉर्म में होता है, जैसे एक लेयर है फिर इसकी सेकंड लेयर है और इन लेयर्स के बीच में कुछ गैप रहता है। जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही होता है, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, सॉरी 0.1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है गैप। लेकिन ये गैप जो है, इस गैप के कारण ये ल्यूब्रिकेंट का फॉर्म वर्क करता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये फिसलता रहता है। रीजन यही है कि इनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड आता है, इसका सेकेंड यूज है ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स। जितने आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल होते हैं ना, इस तरीके से आपने सेल देखे होंगे, तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं या बीच सेंटर में इलेक्ट्रोड रहते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का इलेक्ट्रोड आपको दिखेगा। तो ये इलेक्ट्रोड बनाने के लिए भी इस ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। थर्ड आता है आपका पेंसिल। तो पेंसिल बनाने में, पेंसिल से आप जो लिखते हो तो लिखने में जो टिप यूज होती है, जो ब्लैक कलर से जिससे आप लिखते हो, जो ये टिप होती है पेंसिल की, है ना, बीच वाली जो रॉड होती है ना, वो रॉड भी आपकी किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक।